ऐसी अभिनेत्री जिनका अंदाज बेहद बोल्ड था और वो जब पर्दे पर आती थी तो सबको मदहोश कर देती थी। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा। इनके चाहने वाले इनकी अदाओं के दीवाने थे और अपनी शानदार अदाकारी से इन्होंने फिल्मों में एक अलग पहचान बनाई। तो शम्मा बताओ क्या करे, ओ शम्मा, तो शम्मा बताओ क्या करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही किसिंग सीन देकर सनसनी मचा दी थी। धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया, धीरे रे चलो। क्या आपको पता है कि इस क्रिश्चियन एक्ट्रेस के प्यार में पागल होकर एक हिंदू महाराज ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर इन्हें अपनी रानी बना लिया था। फिर उन्हें अपने ससुराल वालों की नफरत का सामना करना पड़ा। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा। और क्या आप यकीन करेंगे कि 2 बच्चों की मां होने के बावजूद इन्होंने खास बच्चों की सेवा में खुद को सौंप दिया और अपने राज्य के जनता द्वारा खूब प्यार और सम्मान हासिल किया। तो कौन थी ये अदाकारा और कितनी उतार चढ़ाव भरी रही इनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपके साथ कविता। प्रेम परीक्षा चलने दे, जल गई दुनिया। दोस्तों, भारतीय सिनेमा जगत में कई ऐसी अदाकारा रही हैं जिन्होंने अपने अभिनय और खूबसूरती के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन फिर गुमनामी में कहीं खो गई। ऐसी ही एक अदाकारा रही सोनिया साहनी, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी शानदार अदाकारी तो दर्ज कराई, मगर आज ये गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। तो आज के अपने इस शो में हम बात करेंगे इसी खूबसूरत अदाकारा सोनिया साहनी की। कौन है तू? आप क्या समझते हैं? सोनिया साहनी की फिल्मों और लव लाइफ की चर्चा करें उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कौन थी सोनिया और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। न जाने पीर दिल की बेपीर वालमा, न जाने पीर दिल। सोनिया साहनी का जन्म साल 1946 में 31 अगस्त को श्रीनगर के एक सिख परिवार में हुआ था। परिवार ने प्यार से बच्ची का नाम रखा उषा। इनके पिता लाहौर के और मां पेशावर की रहने वाली थी, लेकिन माता पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया था। 6 बहनें और 2 भाइयों में उषा सबसे छोटी थी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पैदा हुई उषा खुले विचारों की थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शोक। उषा की पढ़ाई श्रीनगर के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुई। बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था, इसलिए ये उस समय की तमाम अभिनेत्रियों की नकल करती थी। स्कूल में जब भी कोई ड्रामा होता तो उषा उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेती थी। श्रीनगर में एक बहुत बड़ा ड्रामा ग्रुप था जिसमें इन्होंने दाखिला लिया और बड़ी लगन से एक्टिंग सीखने लगी। बहनों और भाइयों, मुझे मिस बॉम्बे चुनने पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार वहां मशहूर डायरेक्टर IS जौहर पहुंचे। उन्होंने उषा को एक्टिंग करते देखा। उषा के एक्टिंग से वो बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने उषा को मुंबई आने को कहा। भगवान मेहरबान हो गए, किस्मत ने कमाल दिखाया और सपनों को जैसे पंख लग गए। उषा 1965 में माया नगरी मुंबई पहुंची। यहाँ आते ही इंडस्ट्री मुकद्दर का सिकंदर बनाने को तैयार बैठा था। मुंबई आते ही IS जौहर ने उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन एक दिक्कत आ रही थी, वह थी उषा का नाम। जौहर साहब ने कहा, तुम्हें नाम बदलना होगा क्योंकि तुम्हारा नाम फिल्म इंडस्ट्री के साथ मैच नहीं कर रहा। मैं तुमको एक नया नाम देता हूँ, इसी नाम से दुनिया तुम्हें जानेगी। और वहीं से उषा बन गई सोनिया साहनी। सोनिया साहनी की पहली फिल्म जौहर महमूद इन गोवा थी, जो 1965 में बनी थी। अखियों का नूर है तो, अखियों से दूर है तो, फिर भी इसे लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वही कुछ हुआ इस अभिनेत्री के साथ। फिल्म हिट होने के बावजूद इन्हें लोगों से काफी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। दरअसल फिल्म जौहर महमूद इन गोवा में सोनिया साहनी ने IS जौहर के साथ किसिंग सीन किया था, जिस पर सेंसर बोर्ड ने भी काफी आपत्तियां उठाई थी। अभिनेत्री की जितनी चर्चा नायिका के तौर पर नहीं हो पाई, उससे कहीं अधिक चर्चा उनके उस किस सीन की हुई। लोग उन्हें मिस किस के नाम से पुकारने लगे।
जिन दिनों दूसरी बॉलीवुड अभिनेत्रियां किसिंग सीन करने से बचती थीं, वहीं सोनिया ने किसिंग सीन खुलकर किया। इसके बाद कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उन्हें इस तरह के सीन के लिए ऑफर देना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि सोनिया साहनी को किसिंग और दूसरे तरह के ऐसे सीन करने में कोई परेशानी नहीं। इसको लेकर उन्होंने विस्तार से अपने इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था, मैंने किसिंग सीन अगर दिया भी है तो उसकी कहानी में एडवांटेज को समझकर, ये मेरा काम है। इसके बाद मैंने कोई भी इस तरह की फिल्म साइन नहीं की है जिसमें हीरोइन की जगह उसे मिस्किस बनाकर पेश किया जाए। धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया, कमर न लची। इसके बाद इन्होंने लगातार IS जौहर की कई फिल्मों में काम किया। जौहर महमूद इन गोवा के बाद जौहर इन कश्मीर, मेरा नाम जौहर, जौहर इन बॉम्बे, जौहर महमूद इन हांगकांग जैसी तमाम फिल्मों में वो हीरोइन रहीं। जब शम्मा जले महफिल में और उड़ के पतंगा आए जो आग है। इसके अलावा भी अक्लमंद, बंदिश, रात के अंधेरे में, सस्ता खून महंगा प्यार आदि फिल्मों में सोनिया साहनी मुख्य भूमिका में रहीं। सोनिया साहनी ने करियर के शुरुआत में ही कई बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया, जिसमें किशोर कुमार, संजीव कुमार और प्राण समेत कई बड़े अभिनेता शामिल हैं। इन कलाकारों के साथ इनके काम को खूब सराहा गया। 1970 के दशक में इन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरफ रुख किया। इनका कहना था कि कैरेक्टर रोल करने से अभिनय की सच्ची प्रतिभा निखरती है। सोनिया साहनी ने अपने कैरेक्टर रोल में एक अहम मुकाम हासिल किया। 1973 में आई ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी में इन्होंने ऋषि कपूर की मां का किरदार निभाया था। राजा, माय सन, बेटा कितना बड़ा हो गया, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। फिल्म सुपरहिट तो रही, साथ ही इनके रोल को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इन्होंने 1970 से लेकर 1999 तक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। मालिक, बुढ़ा मिल गया, धर्म कर्म, चाचा भतीजा और जंगल में मंगल जैसी तमाम फिल्मों में सोनिया साहनी ने अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिल में एक खास जगह बनाई। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो। चोरनी, लड़के बाप से बढ़कर, श्रद्धांजलि, शंकर दादा, काफिला तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसमें सोनिया साहनी को कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर लोगों ने खूब पसंद किया। वहीं सोनिया साहनी हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, जीनत अमान, रेखा जैसी दिग्गज कलाकारों की कई फिल्मों में सेकेंड लीड रोल निभाती भी नजर आईं। चुपचाप वहाँ बैठ जाइए, खबरदार भागने की कोशिश मत कीजिएगा। सोनिया साहनी अपने करियर को शिखर की ऊंचाई तक पहुंचाने में जुटी थी, लेकिन तभी उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। इस अभिनेत्री को शिव पालिताना नाम के शख्स से प्यार हो गया। मतलब वो उन्हें एक ही मुलाकात में अपना दिल दे बैठी। कहते हैं कि वो इश्क ही क्या जो सोच समझकर किया जाए, ये तो बस नजरों का खेल है। सोनिया साहनी भी इसी नजर से मजबूर हो गई। प्यार में वो इतना खो गई कि उन्हें ये भी खबर नहीं रही कि जिनसे वो शादी करने की सोच रही हैं वो पहले से ही शादीशुदा हैं और उनका बच्चा भी है। लेकिन सोनिया पर प्यार का बुखार इस कदर चढ़ा कि शादी के पहले ही वो दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगे। दिल में छुपा कुछ समय बाद 1976 में इन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी सोनिया फिल्मों में काम करती रहीं। सोनिया साहनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शिव चाहते थे कि मैं शादी के बाद भी फिल्मों में एक्टिव रहूं, अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करूं। शादी के बाद भी सोनिया साहनी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि शिव पालिताना का फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं था। वे एक रॉयल परिवार से थे। वह पालिताना रियासत के राजकुमार थे। उनका पूरा नाम शिवेंद्र सिंह गोहिल था। उनके रियासत के लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। ब्रिटिश राज के दौरान पालिताना भारत की एक रियासत थी। यह सौराष्ट्र के प्रमुख राज्यों में से एक था, जिसे सूरत या काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन रियासत के शासकों ने 9 तोपों की सलामी का आनंद लिया है, जो कि अद्भुत है।
सोनिया साहनी ने शादी के बाद ईसाई धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया और अपने पति शिव पालिताना के साथ बेहद खुश थी। देख लो, थोड़े ही दिनों में मैंने क्या क्या सीख लिया। हिंदी सीख ली, देसी खाना बनाना सीख लिया, कुरान और रामायण पढ़ लिए और तुम्हें बाइबल भी पढ़ा ली। वो राज परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा आदि में भी हिस्सा लेती थी। शादी के कुछ दिनों बाद सोनिया मां बन गई, जिसके बाद पालिताना रियासत के लोगों ने उन्हें राजमाता की उपाधि दे दी। कहा जाता है कि रॉयल परिवार में रानियां जब उनके वंश को यानी कि भविष्य के राजा को जन्म देती हैं, तो उन्हें राजमाता यानी कि राजा की मां का दर्जा मिल जाता है। बच्चे के जन्म के बाद सोनिया साहनी ने फैसला किया कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी और वह इंडस्ट्री को अलविदा कर देंगी। उनके 2 बच्चे हुए, केतन और किरण। इसी तरह समय बीतता रहा। सोनिया अपने पति और बच्चे के साथ खुश थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में खुशियों का यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 7 जन्मों का रिश्ता टूट गया। उनके पति बीच राह में ही उनका साथ छोड़कर दुनिया को अलविदा कर गए। साल 1990 में शिव पालिताना का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पति की मौत के बाद सोनिया गहरे सदमे में चली गई। कुछ दिनों तक उन्होंने संसार से मानो रिश्ता ही तोड़ लिया था। काफी समय तक उन्होंने खुद को घर में ही बंद कर लिया। वह अकेली पड़ गई। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने अपना प्यार हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। हालांकि गुजरते वक्त के साथ सोनिया साहनी ने जीना सीख लिया। पति शिव पालिताना के निधन के बाद सोनिया के ससुराल वाले उनसे नफरत करने लगे। यह पल यकीनन उनके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा था, लेकिन रियासत की जनता ने उनका साथ दिया और वो धीरे धीरे वहाँ काफी लोकप्रिय हो गई। दरअसल सोनिया ने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए और खुद को हिम्मत देने के लिए डिफरेंट बच्चों के स्कूल में जाकर समय बिताना शुरू किया। अभिनेत्री इन बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उन्हें इन बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। इस मुश्किल दौर में सोनिया साहनी ने टीवी इंडस्ट्री की तरफ भी रुख किया। उन्होंने जन्नत, कुसुम, प्यार दोस्ती जैसे कई बड़े बड़े टीवी सीरियल में भी काम किया। साल 2015 में आखिरी बार वह टीवी सीरियल संतोषी माँ में दादी की भूमिका में नजर आई थी। इस तरह उन्होंने 70 से भी अधिक फिल्मों और धारावाहिकों में भी काम किया। आजकल वो दुबई में है और वह अपने बच्चों के साथ बेहद खुश है। हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही जोश और सकारात्मक से लबरेज रहें और खास बच्चों के लिए भी काम करती रहें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको सोनिया साहनी की कौन सी फिल्म या गाना अच्छा लगता है वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।